आइए आज हम लोग सीखते हैं शेषफल प्रमेय। क्या सीखेंगे? शेषफल प्रमेय। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न रहता है और आज हम लोग इन बातों से परिचित होंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक, देखिए शेषफल प्रमेय में क्या बातें इंपॉर्टेंट है पहले आपको सीखना है, जिससे देखिए भैया शेषफल प्रमेय में जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। और आप लोगों को पता होगा जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं और ये आपका होता है भागफल। और जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेष। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखें, इसका मतलब ये है कि भाजक में हम लोग भागफल का गुणा करके अगर शेष को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बनता है भैया? आपको पता होना चाहिए क्या बनता है? भाज्य इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, ये आपका प्रश्न है, ये आपका एक विशेष फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। कैसे कैसे हम लोग डील करेंगे अब बात को समझते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपके प्रश्न में कह दिया जाए, क्या बातें ध्यान से समझो, अगर आपके प्रश्न में कह दिया जाए कि भागफल या भाजक, अगर आपका भाजक 5 है और भागफल आपका 10 है, शेष आपका 3 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? बोलो, ऐसे प्रश्न को उड़ा देंगे तुरंत। कैसे उड़ाएंगे? ध्यान पूर्वक समझें। इसका मतलब आपको पता है कि भाज्य इक्वल टू होता क्या है भैया? भाजक का भागफल में गुणा करके शेष को जोड़ा जाता है। तो भैया भाजक का भागफल में गुणा करेंगे, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। 50 में 3 हम लोग ऐड कर देंगे, 50 3 कितना हो जाएगा? 53। इसका मतलब कि भैया आपकी जो भाज्य होगा वो कितना होगा? 53 होगा। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं क्या बात है, सुनिए। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो कैसे किस टाइप के बनाए जाते हैं, हम आज ये सब प्रश्नों को समझेंगे। सुनिए जरा ध्यान से। अगर जैसे आपसे कहा जाए कि 5 में आप 4 से भाग करिए तो शेष कितना प्राप्त होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है, सब लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 5 में 4 से भाग दे के बाद शेष कितना बचेला? तो सब जने इसी करे होगा, 5 भागे 4, 4 एक 4, शेष बचे कितना? 1। सिंपल बात। लेकिन यही बात अगर हम कह दें कि 4 में आप 5 से भाग करिए तो शेष कितना बचेगा? अब कुछ जने सोचे लागत होगा, नहीं इनमें का शेष बचे? बोला, अब सोचा भैया, अब आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि 4 में किससे भाग देना है? 5 से। तो 5 ऐसा मास्टर साहब बताए हुई हैं कि 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ा कि 4 से ज्यादा ना हो। अब तो लोग सीख ही ना है, 5 का ऐसा कौन पहाड़ा हो 4 से ज्यादा ना हो? 5 करना 5 ज्यादा हो गया। एक खे करे पिछुओं वाला पहाड़ा होता है 5 0 यहाँ में 0, आय कितना शेष भैया? 4 होता कि नहीं? बोला, क्लियर कि नहीं? कौन डाउट नहीं? इसका मतलब यहाँ से आप लोग यह समझ सकते हैं, यदि आपका भाज्य जो हो
अगर भाजक से छोटा है, भाजक से छोटा है, तो इसका मतलब जो भाज्य होता है वही ऑलरेडी क्या होगा भैया, शेष होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो जी, बात समझ में आया कि नहीं है? अगर आपका भाज्य जो है वो भाजक से छोटा है तो वही ऑलरेडी क्या होगा, शेष होगा। इस बात को आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब आप 4 में 5 से भाग कर रहे थे तो इसका मतलब इस 4 को आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि 5 माइनस कितना 1 और भागे कितना 5। 5 से 5 डिवाइड हो गया, एक शेष 0 हो गया। एक मतलब 0 माइनस 1 में जोड़बा कितना हो, -1। माइनस में कभी भी शेष नहीं होता है। इसका मतलब जब माइनस में शेष आए तो भाजक में से घटाकर उत्तर देते हैं। भाजक में से 5 में से घटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4, अर्थात शेष कितना होगा, 4। बात समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा सा और प्रोसेस को समझते हैं कि किस प्रकार और प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है। सुनिए, जैसे अगर हम आप लोगों से कहें कि इस प्रकार कि जैसे अगर कह दे कि 61, अगर हम कह दें 61 भागे, अगर हम आपसे कहें कि 5, बताइए शेष क्या प्राप्त होगा? तो सिंपल सा बात, 12 पंचा 60, शेष 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं? आप लोग करेंगे क्या कि इसका मतलब कि 61 में 5 से भाग करेंगे, 5 × 9 5 और बचेगा 1, 5 दूनी 10 और बचेगा शेष कितना, 1। बचेगा कि नहीं? इस प्रोसेस को हम लोग इस तरीके के अलावा किस तरीके से उड़ाए जिससे प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम आसानी से बन जाए, यह बात सोचनी है आपको। अब सोचो कि 61 में आपको 5 से भाग करना है तो काटिए, 12 पंचा 60 बचा 1, यही 1 आपका क्या होगा भैया, शेष होगा। होगा कि नहीं होगा? अर्थात यही बतिया अगर हम कह दें कि 62 गुणे 63 गुणे, या ऐसे सिंपल सा भी समझिए, अभी आप सिंपल सा समझिए कैसे। अगर हम कह दें 5 गुणे 6 गुणे 7 भागे, अगर हम कह दें कि 4, बताइए शेष क्या प्राप्त होगा? बोलिए। तो आप लोग क्या करोगे इसमें? अब दिमाग इसमें यही लगाओगे कि भैया एक कुल गुणा कर दे, 6 पंचा 30 और 7 तिरिक 21, 210 में 4 से भाग करा, 4 पंचा 20 और बचे कितना, 1 0, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा भैया, 2। ऐसे करबा ना करबा? लेकिन ऐसे ना करे कि बा, ऐसे कर तो कितना समय लागे। इधर देखा, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए क्या करना है। देखिए, इस प्रोसेस को आप डायरेक्टली भाग करिए। कैसे भाग करेंगे? 4 से अगर 5 में भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा, 1। 4 से अगर 6 में भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा, 2। 4 से अगर 7 में भाग करते हैं शेष कितना बचेगा, 3। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 1 9 6, 6 में 4 से भाग करिए भैया तो शेष कितना बचेगा, 2। इसका मतलब डायरेक्टली उत्तर क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आया कि नहीं? ये प्रश्न आपके लिए सरल था इसलिए आपने अच्छे से बना दिया गुणा करके भी। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 और अगर इसमें हम लोग 61 से भाग करें तो बताइए शेष क्या प्राप्त होगा? अगर यहाँ पर रिमाइंडेड आपको शेष अगर आपको कितना निकालना हो भैया, अगर यहाँ पे शेष अगर आपको निकालना हो तो बताइए शेष क्या प्राप्त होगा? इसका मतलब अब ये गुणा करना आपके लिए कठिन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, गुणा करना कठिन हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अब आप गुणा करके लगाना चाहेंगे तो आपके लिए कठिन हो गया, तो आप डायरेक्ट प्रश्न को काटिए। 61 से भाग करेंगे, इसमें शेष कितना आएगा, 1। इसमें 61 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 2। इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा जी, 3। इसमें भाग करेंगे कितना आएगा जी, 4। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 61 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 61 से भाग करो, अगर 61 से कम हो रहा है तो वही डायरेक्टली शेष होगा। तो इसका मतलब ये है भैया 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 एक 9 24, 24 61 से कम है तो यही आपका शेष होगा, यही आपके लिए आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग आगे। जैसे अगर आपका प्रश्न इसी प्रकार से दे दिया जाए 24 गुणे 24 और कह दिया जाए कि भागे 25 में बताइए शेष क्या प्राप्त होगा, तो आप बात समझ में आ ही गवा होगा। बताइए कैसे शेष निकलेगा।
अब इसका मतलब कि 24 में 24 का गुणा करें या उसके बाद भाग करें, तो इतना तो आपके पास टाइमिंग नहीं है। तो आप क्या करें, 24 इसमें भाग करेंगे तो -1 शेष आएगा, 24 इसमें भाग करेंगे -1 शेष आएगा। अब इसका मतलब आपके पास -1 का मल्टीप्लाई किसमें करने का है, -1 में। अब सोचो कि -1 गुणे -1 अगर हम लोग करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, अर्थात शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? और गुणा करके भाग करके भी देख सकते हो, शेष 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब सोचो अगर इसी प्रकार से हम लोग कह दें सिर्फ 24 गुणे 24 और गुणे कितना 24, और इसमें अगर हम 25 से भाग करें तो बताइए शेष कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या प्राप्त होगा। अब बताइए कितना बचेगा। इसका मतलब इसी प्रकार से 25 से भाग करेंगे तो -1, 25 से भाग करेंगे -1, 25 से भाग करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1। अब इसका मतलब प्लस का गुणा +1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस, 1 एकन्नम कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब शेष आने लगा किसमें, माइनस में। तो शेष कभी भी माइनस में नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। शेष अगर माइनस में आने लगे तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, भाजक में से घटा के उत्तर देंगे। तो भाजक आपका कितना है जी 25, इसका मतलब 25 में से 1 घटा दो 25, 25 में से 1 घटा दो, अर्थात शेष कितना बचेगा जी 24, अर्थात उत्तर आपका क्या होगा 24 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे और प्रोसेस को समझना है, लिखते रहिए और समझते रहिए। जैसे अब इसी प्रकार से अगर हम कह दें, वहाँ पे 3 बार लिख रहे थे, अगर इसी प्रकार से हम लोग कह दें कि 25 के पावर 25 और भागे यहाँ पे कह दें 26, तो बताइए शेष कितना प्राप्त होगा। अब सोचिए, अब थोड़ा सा हो गया लिद्दी कि नहीं हो गया। अब सोचो कि इसमें भाग देने के लिए, शेष निकालने के लिए आपको 25 का 25 बार गुना करना पड़ेगा और उसके बाद 26 से भाग करना पड़ेगा। अब 25 बार 25 के गुणा कई करबा अगर परीक्षा में बैठ के तो खाली गुणा कहीं के नहीं करबा, ओकरे अलावा कुछ न कही पतन भाग लागे कि न लागे, सोचा। तो अब यहाँ पे प्रोसेस आपको क्या सीखे हैं कि तुरंत इससे भाग कर देंगे भाया। अगर इससे हम लोग भाग कर देंगे इसमें, तो इसका मतलब है भैया ये माइनस कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि -1 के पावर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। आपको पता होगा अगर -1 के पावर सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या, और -1 के पावर अगर विषम संख्या होती है, ठीक। -1 के पावर अगर सम संख्या होती है तो इसका मतलब -1 गुणे -1 अगर करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कि नहीं, बोलो, सम में प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर यही विषम होता तो फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस में करते तो माइनस आ जाता। तो इसका यहाँ से सबसे अच्छा मतलब ये है कि अगर माइनस के पावर सम में होगा तो वो माइनस किस में बदल जाएगा, +1 में बदल जाएगा। लेकिन माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस ऑलरेडी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। समझ में आया। इसका मतलब ये है कि माइनस के पावर 25 है तो विषम संख्या 25 है, तो इसका मतलब कि माइनस किस में रहेगा जी, माइनस में रहेगा। तो बताइए कभी माइनस में शेष होता है, नहीं होता है। जब माइनस में शेष आता है तो भाजक में से घटा के उत्तर देते हैं। तो भाजक आपका कितना है जी 26, इसका मतलब 26 में से 1 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 25, अर्थात पूरे को हल करने के बाद भाग करने पर शेष कितना आएगा आपका, बताइए कितना आएगा, 25 आएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐड करें फिर अगला क्वेश्चन देखें, ऐड करें फिर अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन बनाते रहिए तब तक। 24 के पावर 24 और भागे 25, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए जरा, तो बनाइए। हेलो, ठीक ठीक ठीक, बनाइए, जल्दी करिए, बन जाना चाहिए। बन गया होगा कुछ लोगों का। देखिए
अब इसका मतलब है भाई इससे इसमें भाग करेंगे ना तो ये -1 आएगा, -1 के पावर 25 होगा। इसका मतलब माइनस के पावर विषम संख्या है तो माइनस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। माइनस में कभी शेष होता नहीं तो 25 में से घटा देंगे, 25 में से 1 घटा देंगे अर्थात शेष कितना आएगा जी, 24 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या कोई डाउट है? इसी प्रकार से हम लोग आगे समझते हैं। अब देखो अगर हम कह दें कि 26 के पावर 26 और भागे 25 तो बताइए आप लोग बता पाएंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? इसमें कोई डाउट, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे बताइए? इसका मतलब ये है भाया कि 25 से अगर 26 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। और पावर अगर 26 लगा देंगे इसका मतलब 1 का 26 बार आप गुणा करोगे तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 के होता है। तो इसका मतलब भैया इसका उत्तर क्या होगा, खाली प्लस में 1 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्या कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 49 के पावर 49 और या 45 ही रहा था और प्लस 3 और भागे अगर हम सजा दें, भागे अगर कर दें 48, अगर भाग करें तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो बताइए आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बोलिए बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब सोचो कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार का हो तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, ध्यानपूर्वक समझो। इसका मतलब कि 48 से अगर 49 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 45 बार गुना करेंगे तो वही आएगा, 45 से आएगा, 1 आएगा। 1 का चाहे जितनी बार गुना करो वही ना आता है, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 का। तो एक का मतलब 1 का 45 बार गुना करेंगे 1 आएगा। इसमें भाग नहीं लगेगा 3 में, तो 3 में भाग नहीं लगेगा। जब भाजक जो है भाजक से छोटा होता है तो वही शेष होता है, बतेबे किए हैं पहले। तो इसका मतलब इसका शेष कितना होगा, 3 होगा, अर्थात दोनों को ऐड कर देंगे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 शेष हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन का शेष कितना आएगा, 4। बात समझ में आया कि नहीं? आगे इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपके पास हो 27 के पावर 28 और प्लस 5 और अगर कह दें कि भागे आपका 28, बताइए इसमें शेष कितना आएगा? गजब का प्रश्न है, शेष बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए कितना आया? देखिए अगर इसमें इसका भाग करेंगे हम लोग तो माइनस में 1 शेष आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में 1 शेष आएगा। अब सोचो माइनस का अगर पावर सम संख्या, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि -1 के पावर कितना जी, 28 और प्लस कितना बचा आपके पास, 5। अब हमने आपको बताया कि जब माइनस के पावर में सम हो तो वो माइनस किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है 1। तो इसका मतलब ये आपके लिए +1 होगा और ये कितना होगा, 5। 5 1 कितना होगा, 6, अर्थात पूरे इक्वेशन का शेष कितना होगा, 6। क्लियर कि नहीं क्लियर? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा दे, ऐसे लिख दे, जैसे 27 के पावर मान लेते हैं 27 और प्लस 5 और उसके बाद भागे लगा दें आपका 28। अब बताइए शेष कितना आएगा, 28, 25 नहीं 28। अब बताइए शेष कितना आएगा? सिंपल सा तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ गया? कितना आया? तो इसका मतलब कि इसमें अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1 -1 के पावर हो जाएगा 27। इसका मतलब कि जब माइनस के पावर में विषम संख्या हो तो वो माइनस किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसका मतलब हम लोग लिख पाएंगे कि -1 और +5। अब 5 में से 1 घटा दो भैया, शेष कितना होगा आपका, 4। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट? ऐसे प्रश्न में अब आपसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे अगर हम कह दें कि मान लेते हैं कि 40 के पावर अगर हम लिख दें यहाँ पे 45 और ये इसको अब छोटी संख्या कर दें, मान लेते हैं भैया कि कुछ भी मान लो, अगर 5 मान लें तो बताइए शेष क्या प्राप्त होगा?
अब तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो सब लोग उड़ा देंगे नहीं, ये तो सिंपल हो गया। कैसे करेंगे भैया, इसका भाग करेंगे 5 8 40, 0 की पावर 45 बार होगा तो क्या होगा भैया, 0 है होगा। इसका मतलब इसका शेष कितना होगा जी, बोलो 0 होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न इस तरीके से लिख दिया जाए 41 के पावर 41 और भागे अगर कह दे 5, तो बताइए शेष कितना होगा। अब आ जाएगा कि नहीं। कैसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 5 8 40, शेष बचा कितना जी 1 का 41 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 1 के आएगा, अर्थात इसका शेष कितना होगा 1। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब इसी प्रकार से हम कह दें कि 125 या 126 के पावर 126 और भागे अगर हम कह दें कितना भैया कि 5 है, तो बताइए शेष क्या होगा। बना लेंगे कि नहीं, बना लेंगे। इसमें अगर भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 50 25, बचेगा 1 का 126 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1। क्लियर कि नहीं क्लियर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से लिख दें, जानते हो क्या, 124 के पावर 125 और भागे कितना कह दें 5। अब बताइए रिमाइंडेड क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, बताइए अब बनाइए क्वेश्चन, क्या बचेगा शेष। गजब का प्रश्न है जी, ध्यान दीजिए। बच गया, आ गया, बहुत बढ़िया। अब सोचो इसमें भाग करेंगे तो 125 होता तो पूरा पूरा कटता, लेकिन 1 कम है तो इसका मतलब शेष किस में बच रहा है, -1 में। -1 में शेष बच रहा है तो माइनस के पावर विषम संख्या बन रहा है 125 ना, 125 विषम संख्या बन रहा है तो इसका मतलब माइनस किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। इसका मतलब -1 शेष आना चाहिए, लेकिन माइनस में कभी भी शेष नहीं होता है। जब माइनस में शेष आता है तो भाजक में से घटा के उत्तर देते हैं। तो भाजक कितना है आपके पास 5, इसका मतलब 5 में से 1 घटा दो, उत्तर कितना आ जाएगा जी 4। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, मतलब क्लियर कि नहीं क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ई वाला बड़ा रहा, ई छोटा रहा। अब एक ही बड़ा एक ही छोटा कह दी, एक ही बड़ा कह दी, तब देखा कैसे लागत है, यार देखा यार देखा यार देखा। जैसे अगर हम कह दी 2 के पावर 64 और भागे 17, बतावा शेष कितना बचे। रिमाइंडेड अब कितना हुए, यह गजब का प्रश्न है। अब आप लोग बनाइए। अभी आप लोगों ने देखा कि 1 का डिफरेंस था, लेकिन इसके बाद फिर ये वाला बड़ा था। अब इसके बाद देखो ये वाला बड़ा हो गया, वो वाला छोटा हो गया। तो इनको आप अच्छे से एनालिसिस करें। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, करना मचा दीजिए। बताइए कितना आएगा। अब देखिए कुछ विशेष नहीं करना है, ध्यान समझना है। यहाँ पे आपका है 2 और यहाँ पे है कितना जी 17, है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है गुणज में कि 17 के नियर अबाउट पहुंचे। तो सोचो कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक मतलब 4 बार में नियर अबाउट पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बोलो 4 बार में नियर अबाउट पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कितनी बार में पहुंचे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, एक मतलब 2 के पावर 4 बार में नियर अबाउट पहुंचे। 4 से काटो 64, 16 चौका 64 और भागे कितना लिख दो 17। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, बोलो क्या किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सोचो कि 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 है ना, इसको हल करो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 के पावर आप 16 और भागे 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आपका प्रश्न पहले जैसा हो गया। इसका मतलब कि 17 में भाग करेंगे भैया तो कितना आएगा हो, -1। अगर माइनस में पावर सम संख्या हो, -1 के पावर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस के पावर अगर सम संख्या हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है, अर्थात पूरे इक्वेशन का शेष कितना आएगा, 1 आएगा। क्या कोई डाउट, बोलो पूरे इक्वेशन का शेष कितना आएगा, 1 आएगा। क्या कोई डाउट। इसका मतलब कि पूरे इस इक्वेशन में सिर्फ एक बात फोकस करनी है। अगर पहले वाला छोटा हो तो दूसरे वाले के नियर ले जाइए आप तोड़ के गुणनखंड करके, दूसरा वाला छोटा हो तो पहले वाले के नियर लेके आइए गुणनखंड करके। यही प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आप आराम से शेष को बना ले जाएंगे। जैसे सुनिए जरा ध्यान से, 2 को हमने ऐसा गुणज में पहाड़ा पढ़ा कि 17 के नियर पहुंच गया, 4 बार में पहुंचा। जितनी बार में पहुंचेगा उससे इसी को काटेंगे, घात को काटेंगे।
4 से काटे 16 चौका 64, एक मतलब 64 को आप चाहे 4 लिखिए, चाहे 4 गुणे 16 लिखिए, चाहे 64 लिखिए, बात तो वही है ना। अब हमने इसको हल कर दिया 2 के पावर 4 को, तो 16 आ गया, 16 के पावर बचा 16, इसमें भाग किए तो -1 आया, -1 के पावर 16, इसका मतलब इसको हल कर दिए तो प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर इसी प्रकार से आपसे दे दिया जाए 3 के पावर 93 और भागे कितना दे दिया जाए 28, तो बताइए रिमाइंडेड क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, जरा समझाइए तो, जरा बताइए तो रिमाइंडेड क्या बचेगा, गर्दा मचाइए, गर्दा मचाइए। वेरी गुड। रिमाइंडर बताइए क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचो 3 का ऐसा गुणज पढ़ना है भैया कि 28 के नियर पहुंच जाए। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 28 के नियर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो नियर जब पहुंचेगा भैया तो इसका मतलब हम लिख पाएंगे 3 के पावर 3, अब 3 से काटो 93, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3 और भागे कितना आपका होगा 28। अब इसका मतलब कि इस 3 के पावर 3 को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 के पावर कितना 31 और भागे कितना जी 28। अब अगर इसमें इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा जी, इसमें इसका भाग करेंगे -1 आएगा, इसका मतलब -1 के पावर कितना होगा 31। अब 31 का माइनस के पावर विषम संख्या होगी, माइनस के पावर अगर विषम संख्या होगी तो माइनस माइनस में रहेगा, तो इसका मतलब ये -1 होगा। माइनस में कभी शेष नहीं होता है, जब माइनस में शेष आ जाए तो भाजक में से घटाकर उत्तर देंगे, अर्थात शेष कितना आ जाएगा जी 27। आंसर आपका राइट होगा 27। क्लियर कि नहीं क्लियर? वेरी गुड। अब इसी प्रकार से समझते हैं आगे, लिख लिए जैसे। अब देखो अगर 2 के पावर हम लिख दे 31 और भागे लिख दे कितना 5, तो बताइए शेष कितना प्राप्त होगा? अब सोचो, अब बताइए शेष कितना प्राप्त होगा? गजब का है। बताइए क्या शेष प्राप्त होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए आपको क्या करना है। अभी हमने बताया कि 2 दूनी 4, 5 के नियर पहुंच गया कि नहीं, लेकिन अब 2 से दूनी 4 2 बार में आया है तो 2 से ये भी तो कटना चाहिए, लेकिन एक बार 31 तो इसे कटबे न करी, बवाल आएगी। अब इस बवाला को कैसे दूर करें, ध्यान से समझिए। देखो अब ये 31 अगर नहीं कटेगा तो आपको एक कक्षा 5 में नियम बताया गया होगा कि 2 के पावर अगर लिख दे 5 गुणे 2 के पावर अगर लिख दे 7, तो बताइए आपको बताया गया कि नहीं? जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 2 के पावर 7, 5 कितना भैया 12, लिख सकते कि नहीं? एक मतलब इसी प्रकार से इसको भी हम लोग तोड़ दें तो 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर कितना तोड़ सकते हैं 30 और भागे कितना लिख दें 5। अब तो ये होगा गुणनखंड की नहीं, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 15, कर सकते हैं कि नहीं? 15 दूनी 30 और भागे कितना जी 5। अब सोचो लिख पाएंगे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 के पावर कितना हो जाएगा 15 और भागे कितना हो जाएगा आपका 5। इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा -1, -1 के पावर विषम संख्या है तो माइनस में रहेगा, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्या कभी शेष माइनस में रहता है? नहीं। तो शेष अगर माइनस में आ जाए तो भाजक में से घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। राइट है कि नहीं राइट? क्या कोई डाउट? डाउट नहीं। आगे बढ़ो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक ना? चलिए पहले क्वेश्चन का निपटारा करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन खूबसूरत दिया गया है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाएं, ठीक? देखिए क्या कह रहा है, जरा हम लोग बात को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या है सवाल, बिखेरते हैं हम लोग।